दोस्तों, अगर आप लोग भी एक समय में यानी कि एक साथ 2 डिग्री लेना चाहते हैं तो आपके लिए एडमिशन ओपन कर दिया गया है इग्नू में। किसको एडमिशन कराना चाहिए, कब से एडमिशन हो रहा है, क्या सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब चीज आपको हम बताने वाले हैं। इससे फायदा आपको यह होगा कि आप एक ही साथ 2 डिग्री ले पाएंगे ताकि आपका समय बच पाए। अगर हम लोग इग्नू में कोर्स का बात कर लें, जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यहां से आप स्नातक भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, पीजी भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम इसमें चलाए गए हैं जो कि आप 2025 में इसका फायदा उठा सकते हैं मैक्सिमम। और इग्नू में एडमिशन लेने में कितना खर्च आएगा, आपका 3 साल का या 4 साल का जो कोर्स होगा उससे कितना खर्च आएगा, पर ईयर कितना कॉस्ट आएगा, ये सब भी जानिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग समझेंगे कि कैसे आप लोग का समय बच सकता है और एक साथ आप 2 डिग्री कैसे ले पाएंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा, एक अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो एक आपको ओपन से करना पड़ेगा। रेगुलर कोर्स क्या होता है, जैसे कि आप मैट्रिक किए, इंटर किए और डीएलएड भी अगर कर रहे हैं तो वो सब रेगुलर कोर्स में आता है, ठीक है। लेकिन ओपन कोर्स का मतलब होता है जो कि आप डिस्टेंस से करते हैं या ऑनलाइन माध्यम से करते हैं, जिसमें आपको फिजिकली बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होना पड़ता है और आसानी से जो डिग्री आपको मिल जाता है घर बैठे, वो आपका ऑनलाइन कोर्स या ओपन डिग्री आप इसको बोल सकते हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटी आपका इग्नू है, समझ गए। अभी वहां पे क्या है कि आपका एडमिशन फॉर्म निकला हुआ है, उसको आप भर सकते हैं। तो कौन कौन से लोग भर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि रेगुलर कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो साथ में आप ओपन कोर्स कर सकते हैं तब, क्योंकि यहां पे आपका एक नोटिस आ गया है जो कि आप लोग को हम पहले भी बताए थे। तो सबसे पहले हम आपको सूचित कर देते हैं कि आप अगर बीएड कर रहे हैं, आप अगर डीएलएड कर रहे हैं या कोई भी कोर्स आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो कि रेगुलर कोर्स में आता है, तो आप साइड से ओपन कोर्स करके अपना डिग्री को बरकरार रख सकते हैं और साथ में 2 डिग्री आप ले सकते हैं, जिसका मान्यता भी आपको दे दिया जाएगा। आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी ओपन यूनिवर्सिटी से आप बैचलर का भी डिग्री ले सकते हैं, पीजी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि यहां पे नोटिफिकेशन आया था छात्र एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्रियां, बचेगा समय, ये आपका ऑफिशियल नोटिस था। अब यहां पे देखेंगे, अब छात्र 2 पूर्वकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम, डिग्री या डिप्लोमा एक साथ कर सकेंगे, चाहे यह ऑनलाइन हो, फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग हो, मोड में किसी भी मोड में हो। और यहां साफ साफ कहा गया है कि 2022 से एक साथ ली गई 2 डिग्री भी मान्य होगी। मतलब आप तो 2025 में लेंगे ना, जो 2022 में भी ले लिया उसके लिए भी मान्य होगा। और यूजीसी ने नई संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो ये जो आपका पेपर कटिंग था, इसमें बहुत सारा चीज आपको बताया गया था जो कि आपको हम पहले भी बताए थे। इसी अनुसार आपको हम बताते हैं अभी कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं। क्योंकि हम जहां तक जानते हैं, अगर आप इंटर पास किए हैं तो डीएलएड किए होंगे, अब चाह रहे होंगे डीएलएड तो हम करेंगे ही, साथ में मेरा ग्रेजुएशन भी हो जाता ना तो मेरा समय बच जाता है। कुछ लोग ग्रेजुएट होंगे, डीएलएड कर रहे होंगे या बीएड कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे साइड से मेरा पीजी भी हो जाता ना तो मेरा समय बच जाता। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, इस पूरे वीडियो को आराम से देखिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक बात आपको अभी ही बता देते हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं चाहे बीएड कर रहे हैं, हमारा दोनों के ऊपर कोर्स आ चुका है, बेहतरीन टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर आप 2026 में भी डीएलएड करने वाले हैं, बीएड करने वाले हैं, तो कोर्स आपके सामने है। एक का जो आपका फी होगा वो 399 है डीएलएड का, और 449 रुपया बीएड के लिए रखा गया है। अगर आप 2026 में बीएड या डीएलएड करने वाले हैं तो आपको अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए, अभी से पढ़ाई करना चाहिए। अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो, और साथ में आपको 2 डिग्री का हम उपाय बता ही रहे हैं, रास्ता बता ही रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो आपको करना क्या है, शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, उसमें रजिस्टर या लॉगिन कर लेना है और जाकर के इस बैच को परचेज कर लेना है। जितने भी लोग डीएलएड या बीएड 2026 में करने वाले हैं, वो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो इंक्वायरी नंबर भी आपके सामने, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी आप सभी जानकारी को ले सकते हैं कि कैसे हम बैच को पढ़ेंगे, मतलब कब बैच शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से आपका बैच भी शुरू होने वाला है, तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे और जल्दी से इनरोल कर लेंगे जितने लोग चाहते हैं डीएलएड या बीएड करना, ठीक है। लेकिन यहां पर यह कहा गया था दोस्तों इसमें कि पीएचडी पर यह डिग्री लागू नहीं होगा। मतलब पीएचडी आप एक ही करेंगे, इसमें आप डबल डिग्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर एजुकेशन हो जाता है ना, शोध वगैरह करना पड़ता है, तो यहाँ दिक्कत आता है। अब इसी के अनुसार हम लोग चलते हैं कि जब यहाँ पे सूचना आ ही गया कि 2 डिग्री हम ले सकते हैं, तो इग्नू में फॉर्म निकला भी हुआ है, तो उसका फायदा भी उठा लेते हैं। तो कैसे फायदा उठाएंगे, कौन कौन उठा सकते हैं, चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कुछ लोगों में कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं कि इग्नू में अगर आपको एडमिशन लेना है, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री प्राप्त करना है, तो कैसे आप कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि साइड से आप एक रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, वो चाहे डीएलएड होगा, चाहे बीएड होगा, चाहे किसी भी अन्य प्रकार का कोर्स होगा, वो आप कर रहे होंगे, तो साइड से आपका मन होगा कोई कोर्स हम कर लेते ताकि मेरा आगे का पढ़ाई जारी रखता और समय ज्यादा खर्च नहीं हो पाता, ठीक है। अब यहाँ इग्नू, अब इग्नू का मतलब क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज का फुल फॉर्म है, जिसका एडमिशन 2025 चालू हो चुका है। जुलाई का सेशन आप लोग का
रहने वाला है, इसके बारे में सभी चीज, एडमिशन है ना, यूजी पीजी एडमिशन, एलिजिबिलिटी आपका क्या होगा, कोर्स फी वगैरह क्या होगा, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, ये सभी चीज हम लोग जानने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है, इग्नू के बारे में। अब इसमें एडमिशन कैसे लेना है ये आपको हम बताते हैं। ऑनलाइन भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और सबसे खास बात कि ऑनलाइन भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपको ज्यादा इस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और साथ में आपको डिग्री भी दे दिया जाएगा। देखिए इग्नू एडमिशन 2025, इग्नू में जुलाई सेशन के लिए एडमिशन शुरू, घर बैठे ही डिग्री आप ले सकते हैं। ध्यान से अगर आप खुद भी इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम पढ़ के बताते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, और जो लोग में शेयर करिएगा वो लोग जरूर देखिएगा कि उन लोग को भी डिग्री का अगर जरूरत है, नहीं मालूम है तो मालूम हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इंटरनेट पर बहुत कम दिया जाएगा और जानकारी भी आपको उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या फिर डिस्टेंस लर्निंग, अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी, मतलब घर बैठे, आप घर बैठे चाहते हैं कि आपको डिग्री मिल जाए इग्नू से, तो आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। या फिर डिस्टेंस लर्निंग, कहीं दूर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। क्या मौका है कि आपका इग्नू में एडमिशन शुरू कर दिया गया, कब से, 6 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 6 जून 2025 से। अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो समय नहीं गया है, क्योंकि इसका लास्ट डेट जो है यहाँ पे इग्नू एडमिशन जुलाई सेशन लास्ट डेट 15 जुलाई तक का है, ठीक है, अभी भी समय है, आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 जून से लेकर के 15 जुलाई तक। अब इसमें एज लिमिट, तो एज का कोई लिमिटेशन है ही नहीं, है ना, मोस्ट प्रोग्राम के लिए एज का कोई लिमिटेशन नहीं, और बहुत सारा प्रोग्राम है, हम तो मतलब ऐसे बता रहे हैं ना कि आपका बैचलर का डिग्री, पीजी का डिग्री, बहुत सारा प्रोग्राम है, आप उसमें खुद भी चेक कर सकते हैं जाके। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है ना कि कैसे एडमिशन लेंगे, हम लड़की हैं, कुछ नहीं पता है, तो साइबर कैफे में जाइएगा ना, जहां पे अच्छा खासा वो चलता हो, वहां पे जाके बोलिएगा इग्नू में हमको एडमिशन कराना है 2025 का जुलाई सेशन में, और पीजी में कराना है कि आपका मतलब बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, किस में कराना है, तो आप वहां पे बोलिएगा तो वो भी अच्छे से कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सपोर्ट सर्विस के तौर पे क्या क्या दिया जाएगा, तो इंक्लूड स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा, हो सकता है दिया जाए, ऑनलाइन टूल्स आपको बताया जाएगा कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन के बारे में, है ना, रिकॉग्निल सेंटर्स एंड डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जाएगा। मतलब ज्यादा माथा पेची नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं, और डिग्री आपके पास मिल जाएगा, जो कि ओपन, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री होगा, जो कि रेगुलर नहीं होगा, ठीक है। मान्यता मिलता है लेकिन रेगुलर से थोड़ा सा कम मिलता है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि इसमें एफर्ट्स बहुत कम लगता है ना। आप दूर बैठ के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं कौन जानता है, डिग्री तो आपको मिल ही जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मान्यता सरकार की नज़र में थोड़ा सा कम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप डिग्री धारी हो जाते हैं, डिग्री आपको मिल जाता है जो भी आप कर रहे हैं। ग्लोबल रिकॉग्निशन, यहाँ पे इग्नू डिग्री रिकॉग्नाइज्ड नेशनली एंड इंटरनेशनली, मतलब यहाँ पे आपको सब जगह मान्यता इसका मिल जाता है, थोड़ा सा कम ही सही लेकिन मिल जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन इसमें एडमिशन कर सकता है। देखिए अगर आप इग्नू में एडमिशन करते हैं, इग्नू बताया आपको कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब इसमें आप स्नातक भी कर सकते हैं, यूजी मतलब कि अंडर ग्रेजुएट कर सकते हैं, है ना, आप इंटर पास कर लिए हैं तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ग्रेजुएशन में हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो आप बीए भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स ले सकते हैं, बीएससी भी ले सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस ले सकते हैं, बीकॉम भी ले सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स ले सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा प्रोग्राम है, जिस भी कोर्स में आप इनरोल करेंगे उसका अलग अलग फी स्ट्रक्चर है, सब चीज है, उसमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग स्नातक कर चुके हैं या ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आपका अगला उद्देश्य होगा कि हम पीजी करें, है ना, और उसके बाद पीएचडी का भी डिग्री यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही ले सकते हैं, पीएचडी अगर लेंगे तो यही लेंगे, साथ में कोई और डिग्री नहीं। बाकी ये सब अगर लेंगे तो साथ में कुछ और भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो पीएचडी को अलग करके चलिएगा, पीएचडी में 2 डिग्री मान्य नहीं है, बाकी सब में है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे क्या है कि आवेदन मांगे गए हैं इस बार भारत के साथ विदेशी छात्र भी कर सकेंगे, सार्क, नन सार्क, एनआरआई वाले भी इसमें भाग ले सकते हैं, तो इससे क्या मतलब है, भारत वाले ही ले ले, यही बहुत बड़ा बात है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। अब इग्नू के यूजी और पीजी समेत 300 प्लस प्रोग्राम इसमें शामिल किए गए हैं। प्रोग्राम का मतलब कि अलग अलग आपका सब्जेक्ट, अलग अलग आपका, है ना, यहाँ पे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीटेक हो गया, आपका बीएससी हो गया, आपका पीजी में अलग अलग सब्जेक्ट होगा, बहुत सारा प्रोग्राम इसमें दिया गया है जो कि 300 प्लस है। तो आपको जिससे मतलब है आपको वो करना है। यूनिवर्सिटी 300 से ज्यादा प्रोग्राम के लिए एडमिशन करेगी, जिसमें 48 अंडर ग्रेजुएट होगा, ठीक है, 75 पोस्ट ग्रेजुएट होगा जो कि पीजी होगा, समेत कई पीजी डिप्लोमा पीजी सर्टिफिकेट, है ना, और एप्रिसिएशन अवेयरनेस प्रोग्राम शामिल है। तो ये सब भी अगर करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में भी जानकारी उसमें पोर्टल में जाकर ले सकते हैं। इसका ऑफिशियल लिंक भी हम अभी बताने वाले हैं, या डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम दे ही दिए होंगे, ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा करीब 40 ऑनलाइन पीजी यूजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए भी स्टूडेंट इग्नू की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में वीडियो और हर क्रेडिट के रीडिंग मटेरियल की मदद से स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। मतलब ऑनलाइन, देखिए ओपन है ना, या डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का मतलब हो गया कि दूरी, और ऑनलाइन मोड में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपको हर चीज बताया जाएगा, कैसे आप वीडियो को देखेंगे, है ना, रीडिंग मटेरियल आपको क्या क्या दिया जाएगा, ये सब चीज आपको बता दिया जाएगा। अब आगे क्या है, आगे देखते हैं। तो स्टडी का क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे आपके लिए। तो क्या है स्टडी के ऑप्शन, छात्र
को दो तरह के विकल्प मिल रहे हैं। ऑनलाइन मोड का मतलब ऑनलाइन लर्निंग का, आप चाहते हैं कि हम बहुत दूर हैं तो हम ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे जगह दिया जा रहा है। दूसरा है कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग है ना, ओडीएल, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का, दूर से बैठ के आप बस एडमिशन लेकर के ही काम चला सकते हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं, एग्जाम वगैरह देने जाना पड़ेगा, बस उतना के बाद आपको डिग्री मिल जाएगा। तो ये होगा आपका, बार बार हम कह रहे हैं कि ये ओपन का डिग्री हो जाएगा आपका। तो आप कहीं भी बोलेंगे जाकर के कि आप हम पीजी किए हुए हैं या चाहे बीएससी किए हुए हैं तो हम ओपन से किए हुए हैं, ठीक है। बाकी आपका इंटर रेगुलर कोर्स से है, मैट्रिक रेगुलर कोर्स से है, हो सकता है आप बैचलर किए होंगे, आप ग्रेजुएशन पास होंगे तो वो भी रेगुलर होगा, लेकिन अभी ओपन से इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि आप साइड से कोई डिग्री में इनरोल हैं, वो चाहे डीएलएड का है चाहे बीएड का है ना, डिप्लोमा का कोई भी है, तो साइड से आप ये लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह का हो गया। अब आगे बात करते हैं हम कि इसमें क्या कहा गया है। तो इग्नू का एडमिशन फॉर्म क्या है, कैसे भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपने से भी कर सकते हैं या आप साइबर कैफे में जाके भी करवा सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ का वेबसाइट ignu.ac.in पर जाएंगे आप, ठीक है। गूगल पे आप सर्च भी कर लीजिए ignu.ac.in, आपका ओरिजिनल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। होम पेज पर जाएं, एडमिशन जुलाई 2025 लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोग। ये हम खुद से फॉर्म भरने का बता रहे हैं, ये साइबर कैफे में जाएंगे तो वो खुद आपको कर करके दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन जुलाई 2025 के फॉर्म पे जाएंगे, उसके बाद क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और चुनेंगे, बेसिक जानकारी भरेंगे, वहां पे जो भी मांगा जाएगा, नाम पता एड्रेस जो भी मांगा जाएगा भरेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन करेंगे और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को आप भरेंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दरमियान में आपका बहुत चीज मांगा जाएगा, आपका फोटो, सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, आपका है ना बहुत सारा वेरिफिकेशन, जैसे कि देखिए यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह मांगा जाएगा। तो वो क्या क्या होगा वो भी हम बता दिए हैं कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा, ध्यान दीजिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका लगेगा, सिग्नेचर हो गया, प्रूफ एज है ना, आधार कार्ड वगैरह लगेगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन है जो भी है तो वो आपका लगेगा वहां पे। अब आप पीजी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन तक का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा ना, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इंटर तक का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा या मार्कशीट देना पड़ेगा, तो ये चीज़ अपलोड करना होगा। फिर कैटेगरी आपको किस जाति से बिलोंग करते हैं वो सब, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो जरूरी होगा, अगर लगा दीजिएगा तो ठीक ही रहेगा, ठीक है। कोर्स के अनुसार फीस ऑनलाइन जमा करें और प्रिंट आउट ले ही लें, प्रिंट आउट जरूर आपको लेना है, ठीक है, वो काम करेगा आपका हमेशा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कोर्स कौन सा चुनेंगे ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, पीजी मैथ ऑनर्स से करना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है, जो आप किए हैं ग्रेजुएशन या इंटर उसी से करेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो समझ गए वहाँ पे बता दिए हम कि कैसे आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। नहीं समझ में आता, साइबर कैफे में जाकर उसको बोलिए कि ऐसे ऐसे करिए तो वो कर देगा, 50-60 रुपया लेगा, लेकिन आप टेंशन ज़्यादा आपको नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि कितना पैसा लगेगा, जैसे कि अलग अलग वेबसाइट पे ना अलग अलग बताया गया है पैसा के बारे में, ठीक है, लेकिन आपको हम बताते हैं कि अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं मतलब बीए करते हैं, अब कई सारे लोग आपको बताते हैं बिहार में क्या है, वो ये भी नहीं जानते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, मेरा कोर्स क्या है। हम बीए में उसको बोलेंगे ना कि इंटर कर लिया है तो हाँ कर लिया है, फिर बोलेगा आगे क्या किया था, हम बीए किए हैं, ये बोलेगा ही नहीं कि हम ग्रेजुएशन किए, बोलेगा हम बीए कर लिए हैं, बीए कर लिए हैं। अच्छा, जबकि वो किया हुआ है बीएससी, मतलब उसका साइंस होगा, ऑनर्स साइंस होगा, है ना, बैचलर ऑफ साइंस होगा, लेकिन बीए कर लिए हैं, बीए पास हैं, बीए पास हैं, ये आदत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपका कोर्स का जो आपका ऑनर्स पेपर होता है उसी के आधार पर उसका जो होता है नाम रखा जाता है, ठीक है। आप बीए किए यानी कि आप आर्ट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप बीकॉम किए हैं मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप बीएससी किए हैं इसका मतलब साइंस के स्टूडेंट हैं, ये भी ध्यान रखिए। कई सारे लड़के लड़कियां इसके बारे में भी नहीं जानते हैं, तो जब आप एडमिशन लेंगे तो ये सब चीज़ को कंफर्म करिएगा, ये नहीं जाके बोलिएगा साइबर कैफे में कि हमको बीए में एडमिशन लेना, नहीं, आपको बोलना है हमको ग्रेजुएशन में लेना है, तब वो पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट रखना है, तब आप बताइए कि हमको साइंस रखना है, कॉमर्स रखना है कि आर्ट्स रखना है, तब वो आपका बीए में या बीकॉम में या बीएससी में एडमिशन करेगा। समझ में आ गया, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ होता है जो कि हम समझते हैं कि आप लोग हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक करते होंगे, अगर करते होंगे तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें और भी कंफर्म हो जाए कि हाँ ये बात था, गड़बड़ हो जाता हमसे अगर नहीं बताते तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं दोस्तों, जैसे बीए में एडमिशन लेते हैं, इसका बताया गया है कि 3 साल का होगा आपका कोर्स, है ना, 3 साल का होगा। अब यहाँ पे आपका फी जो है पर ईयर का बोला गया है 3200, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है कि लगभग आप जब इग्नू में जाइएगा तो ये 4500 भी आपको बताया जा सकता है, ठीक है। 4000 से लेकर के 4500 या कुछ एक्स्ट्रा फी भी एडमिशन के तौर पर चाहे रजिस्ट्रेशन के तौर पर लिया जाएगा। ये हम कंफर्म नहीं बोल रहे हैं कि इतना ही रुपया आपको लगेगा, लेकिन जो जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से मिला है वो लगभग इतना ही का है, ठीक है। और ये पर ईयर का फी है, मतलब अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब कि आप इग्नू से ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना चाहते हैं, किसका, बीए का, मतलब कि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो 3 साल का जो ड्यूरेशन होगा उसमें पर ईयर का जो कोर्स का रेट होगा वो आपका 4500 होगा। इसी को आप 3 से भाग कर देंगे
तो लगभग 13,500 रुपया या 14,000 रुपया आपको लगने वाला है यहाँ पे। अब कई सारे लोग पूछेंगे कि 3 साल वाला, 4 साल वाला, तो ये आपको थोड़ा सा इंटरनली वहीं पे पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे 4 साल वाला है कि नहीं है, ठीक है। 3 साल वाला तो है, ये तो कंफर्म है, लेकिन 4 साल वाला आपको खुद भी पता करना पड़ेगा, या जब आप फॉर्म को भरेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि 4 साल वाला ग्रेजुएशन है कि 3 साल वाला है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप भरते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और वहाँ भी आप पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है वही आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी हम जा करके पता नहीं किए हैं, ऑनलाइन जो भी यहाँ पे सूचना मिला है वो आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे बैचलर ऑफ साइंस हो गया, बीएससी का 3 साल का 5700 है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 6,000 रुपया लग जाता है, ठीक है, 1 साल का। तो 3 साल का 18,000, लगभग 20,000 मान के चलिएगा। तो इतना खर्चा आपका कोर्स करने में आने वाला है, इसलिए हम फी भी आपको बता दिए, फ्री में नहीं होने वाला है, ठीक है। एक तो आप बैठ के कर रहे हैं, घर बैठ के कर रहे हैं, आराम से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, और फ्री में नहीं होने वाला, पैसा लगने वाला है। इसी प्रकार से आप बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल करिएगा तो आपका 3200 है ना, बैचलर ऑफ सोशल वर्क है ना, तो यहाँ पे 6200 रुपया है 1 साल का। इसी प्रकार से अलग अलग कोर्स में अगर आप देखते हैं, यहाँ पे खुद भी आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्स, जैसे बीए इंग्लिश ऑनर्स है आपका, तो आपका 4200 रुपया है, 5,000 भी हो सकता है, आप वहाँ जाकर के पता कर लीजिएगा, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स जनरल से करेंगे तो 3200 यहाँ पे दिखा गया है ना। बायोकेमिस्ट्री से करेंगे साइंस से तो 16,000 रुपये 1 साल का है, 3 साल का ज़्यादा लग जाएगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग प्रकार का जो कोर्स करते हैं, उनके लिए अलग फायदा होता है, तो कर सकते हैं, आपका सबका यहाँ पे हम बता दिए, ठीक है। अब देखिए जैसे एमएससी करेंगे आप, है ना, फूड सर्विस मैनेजमेंट से, तो आपका कितना लगने वाला है यहाँ पे 32,400 रुपया लगने वाला है 1 साल का। 2 साल का कोर्स होता है, जोड़ लीजिएगा आप। फिर यहाँ मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये पीजी के लिए होगा, मास्टर्स के लिए। ये मास्टर जिसमें भी लिखा हुआ है पीजी का कोर्स है, ठीक है, जो कि बीएससी के या बीए के या बीकॉम के बाद आता है, ग्रेजुएशन के बाद आता है, जो कि 2 साल का कोर्स है। और यहाँ पे देखेंगे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 साल का है, 12,000 1 साल का लग रहा है। तो ये चीज़ आप देख लेंगे, ठीक है। आपके लिए जो भी कोर्स यहाँ पे एप्लीकेबल है इसके लिए आप पढ़ लेंगे। तो आप अभी तक क्या समझे, क्या क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आपको पहले स्टेप में क्या करना है एडमिशन के लिए, रजिस्टर फॉर एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले जो आपको लिंक हम दिए हैं, जो बताए हैं, उसको गूगल पे सर्च करना है, उस पर जाना है और एडमिशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे सबसे पहले करना है। स्टेप 2 में आपको एडमिशन फॉर्म फिलिंग करना है ना। वहाँ पे अपना नाम, पता, आधार कार्ड, एड्रेस, है ना, फोटो, सिग्नेचर, ये सब भरना है, अच्छे से भरना है। स्टेप 3 में आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, जैसे जो भी आप पास्ट हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा। स्टेप 4 में आपका एप्लीकेशन फी एंड फॉर्म सबमिशन हो जाएगा। और की सबसे बड़ा बात इसमें क्या होगा ना, एडमिशन तो सबको ही ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्स का चयन आप अच्छे से करिएगा। मतलब किस कोर्स को आप करने वाले हैं, आप बीएससी करने वाले हैं कि बीए करने वाले हैं कि बीकॉम करने वाले हैं कि मास्टर्स में कौन सा डिग्री आपको चाहिए, कौन सा ऑनर्स होना चाहिए, ये थोड़ा अच्छे से चुनिएगा ताकि आगे भी फायदा हो। आंख बंद करके मत चुनिएगा, गार्जियन का सलाह, कुछ सीनियर का सलाह, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, क्या आपका अच्छा है, किस में इंटरेस्ट है। तो मतलब चूंकि इससे क्या होगा ना, आगे आपको फायदा होने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिए, बीए कर लिए, है ना, आर्ट्स से कर लिए और आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं, आप साइंस के अच्छा स्टूडेंट है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। साइंस से कर लिए, साइंस बुझाता ही नहीं है, कुछ समझ में आता ही नहीं है, साइंस कर लिए, उससे अच्छा आर्ट्स कर लेते। तो ये चीज़ थोड़ा सा सोच समझ करके, टाइम है आपके पास, टाइम बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एडमिशन का प्रोसेस भी हम बता दिए, और इस तरह से आपको एडमिशन लेना है। और कब तक में एडमिशन लेना है, समय भी आपको हम बता दिया है कि आपका ओपन यूनिवर्सिटी जो इग्नू है उसका टाइम डेट लिमिटेशन है 6 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का है। और हो सकता है कि टाइम बढ़ा दिया जाए, 10 दिन और बढ़ा दिया जाए, लेकिन आपको 15 जुलाई से पहले एडमिशन इसमें ले लेना है। आपको कैसे लेना है वो भी हम बता दिए, कितना फी वगैरह होगा वो भी बता दिए। और आपको सबसे बड़ा बात तो ये समझना था कि आप अगर साइड से कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, जैसे डीएलएड ही एक रेगुलर कोर्स है, बीएड ही एक रेगुलर कोर्स है, कर रहे हैं, तब आपको जरूरत पड़ेगा ओपन यूनिवर्सिटी का कि साइड से हम कर लेते हैं। तो आपका डीएलएड का भी जो सेशन होगा, डीएलएड अगर आप 2025 में कर रहे हैं, फॉर्म वगैरह भर दिया है, ठीक है, एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम हो जाएगा, तो 2025 से 27 का सेशन होगा ना आपका डीएलएड का। और इसी 2025 से 28 के सेशन में, है ना, 3 साल का, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं ओपन से। ये रेगुलर से हो जाएगा, ये ओपन से हो जाएगा, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। और साथ में आप सेम डिग्री भी ले सकते हैं, जैसे कि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं जिसमें आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का यहाँ पे लेना चाहते हैं कोर्स, और यहाँ पे साथ में आप चाहते हैं कि बीए इंग्लिश ऑनर्स भी हम कर लें, मतलब 2 बार हम बीए कर लें, तो अलग अलग कोर्स को लेके एक ही समय में आप 2 डिग्री यहाँ भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये भी है, ठीक है, वो तो पहले से भी एप्लीकेबल था। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि आप बैचलर में 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं, एक आप ले सकते हैं किससे, रेगुलर से, एक आप ले सकते हैं ओपन से, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कहीं पर मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, जनरल से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप साइड से ऑनर्स
लेकर के कौन सा इंग्लिश ऑनर्स भी ओपन से कर सकते हैं। साथ में एक ही लेवल का 2 डिग्री भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। तो कितने लोग इस चीज को समझ चुके हैं और अच्छे से एप्लीकेबल अप्लाई करने वाले हैं और उसका फायदा उठाने वाले हैं, नीचे कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देंगे। और अंतिम में आप लोग को बता दें कि डीएलएड और बीएड का बैच हमारा शुरू हो चुका है, एडमिशन ओपन है, उसमें आप एडमिशन जरूर ले लें। चूंकि 2026 में डीएलएड भी और बीएड भी होने वाला है, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा सिलेबस को समझ करके अच्छे से पढ़ना होगा, जो कि हमारे द्वारा अच्छे से करवाया जा रहा है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इंक्वायरी नंबर भी आपके सामने है, फोन करके भी आप इसमें पता कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।